मालाबार एक्सरसाइज। आप जानते हो सैन्य अभ्यास वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, इसमें सबसे टॉप का यही होता है। इसमें लिख दीजिए स्टार्टिंग हुई थी 1992 में। ठीक, अब आप देखिए इसका जो 27वां अभ्यास है ये हुआ है अभी आपके अगस्त 2023 में। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो अभ्यास है ये कैसा अभ्यास है? ये नौसैनिक अभ्यास है, नेवी एक्सरसाइज है, ये नेवी एक्सरसाइज। नेवी एक्सरसाइज है। क्लियर होगी बात सारी। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो मालाबार अभ्यास है ये किन देशों के मध्य है, कौन से देश इसके अंदर शामिल है? एक देखो, ऑस्ट्रेलिया पहले नहीं था, ये बाद में शामिल हुआ। भारत है, अमेरिका है, पहले से ही थे इसके अंदर, और जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। 4 देश इसके अंदर शामिल है। देखिए ये क्वेश्चन कब बनता है कि आपसे ये पूछा जाए कि ये कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है ना, अभ्यास पे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत कम चांस होते। कोई बहुत ज्यादा ही कोई पॉपुलर हो जाए तो जगह पूछ ले तो पूछ ले, या इंडिया में हो जाए तो कोई पूछ ले तो पूछ ले। जनरली इसके जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। अभ्यास पे आपने कभी भी क्वेश्चन देखा भी होगा, अभ्यास पे मेन फोकस क्या होता है? ये किन देशों के मध्य होता है, मेन फोकस ये होता है। बेटा देखो, पढ़ते सभी हैं, लेकिन होता क्या है कि आपका ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ है, मेन बात ये होती है। होता क्या होता है, स्टूडेंट आजकल क्या करता है, डेट याद करने लग जाता है, डेट याद करने लग जाता है, और बताने वाले बताते भी रहते हैं डेट कर लो, ये कर लो, फलाना ढिंगड़ा करता रहता है, आधा दिमाग तो उसका वहीं खराब हो जाता है। लेकिन मैंने आपको कई बार कहा है, आपको सही जानकारी तभी मिलेगी जब आप कोई भी पेपर करो तो आप चाहे दो चाहे ना दो, उसको देखो कैसे पूछा जा रहा है, अपने आप में ये क्षमता डेवलप हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को आरएएस का एग्जाम होगा, अब हो सकता है आप ना दो, ठीक है, ना दो ना दो ना, तो भी आप उस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखो। क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? क्या हम जहां जा रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, वहां की झलकियां मिल रही है क्या इसके अंदर? जांचने का तरीका यही होता है, और कोई जांचने का तरीका नहीं होता है। आप यदि कह दो कि जांचने का तरीका कोई डेमो ले लूं, 2 दिन ले लूं डेमो, 3 दिन डेमो ले लूं, जब बताने वाले को ये पता है कि आज डेमो है और पढ़ने वाले को पता है कि आज डेमो है, तो ये तो प्री डिसाइडेड हो गया ना। फिर ये भी प्री डिसाइडेड है कि वहां क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे दिमाग लगाना है, सब वो डिसाइडेड होता है। तो ये कोई ऐसा नहीं होता। आप जैसे मैं आपसे कहूंगा कि आप जो यहाँ पढ़ते हो, जो राजस्थान के बच्चे हैं, अब जो राजस्थान नहीं पढ़ते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज को देख नहीं सकते। उसमें इंडिया जीके के क्वेश्चन आएंगे, उसमें करंट के क्वेश्चन देखो, फिर आप अपने नोट्स निकालो, क्या उसमें से कोई बताई गई बात है? यदि है तो फिर विश्वास है, और नहीं है तो नहीं है। ये तरीका होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, 1 अक्टूबर को जो पेपर हो आप उसको देखो, आ जाएगा शाम को आपके पास आ जाएगा, पहले नहीं आएगा, शाम को आएगा। तो आप उसको देखो, देखना कि हम जो बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं कोई ये डेट वगैरह नहीं पूछी जाती है,
ये किन देशों के मध्य हुआ, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप उसमें देखो भाई कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये मालाबार अभ्यास है, ये बहुत बढ़िया शानदार है, ये बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है ना। संयुक्त अभ्यास होता है ये। एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, पिछले वर्ष यह अभ्यास जापान में हुआ था। पिछले वर्ष यह अभ्यास जापान में हुआ था। चले आइए, अब आओ। अब मैं एक चैंपियनशिप की बात करने जा रहा हूं, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप। दो हजार तेईस, सॉरी, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023। अब देखिए ये किस वर्ग से संबंधित है, ये पुरुष वर्ग से, पुरुष वर्ग की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुई। अब बेटा यहां पर जो आपको बीच बीच में टैग करता हूं ना, इसको ध्यान रखा करो। जिस प्रतियोगिता की, जिस संगठन की मेजबानी भारत कर दे वो इंपॉर्टेंट होगा, चाहे छोटा सा भी क्यों ना। जहां पर इंडिया आ गया या इंडिया जीत गया वो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, उसको आप संभाल के रखो। जैसे इसका जो आयोजन हुआ था अगस्त 2023 में, और इसकी जो मेजबानी की थी ये भारत ने की थी, भारत ने इसकी मेजबानी की। चलें आइए, अब आप देखिए ज्यादा पंगे नहीं लेने इसके अंदर। फाइनल किसके बीच में हुआ है ना, ये जो फाइनल हुआ था ये भारत वर्सेस मलेशिया के बीच में, ये पूछ लेते हैं। भारत ने पुरुष वर्ग में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किस देश को हराकर जीता, ऐसे बनता है ना। मेरी बात पर ध्यान देना ज्यादा, इसमें भारत विजेता रहा। अब यदि भारत जीत जाए तो क्या ध्यान दोगे, तो फिर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो भारत जीता है इस टीम का कैप्टन कौन था, है ना। अब वो चर्चा में आ गया, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। मेरी बात को ध्यान से करते रहना, ठीक है ना, गड़बड़ी मत करना बिल्कुल भी। चले, अब देखिए यहां पर आपसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, दे देगा हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, ऐसे दे देगा। अब यहां तो पता होता है, ठीक है भी हरमनप्रीत है, मनप्रीत है, चलता रहता है मामला सारा। यदि हमारा अच्छे तरीके से हम इसको देख लें तो कोई दिक्कत नहीं आती। फिर थोड़ी सी बात हमें यह भी करनी है कि जैसे इसमें हाईलाइट किया गया कि भारत ने मलेशिया को हराया, तो ओबियसली बात है भारत पहले नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर पर मलेशिया आ गया, तो तीसरे नंबर पर कौन सा देश रहा, ये रहा जापान। क्योंकि ये तो देखिए रनर अप हो गया, उपविजेता हो गया, रनर अप हो गया, ये एक तरीके से दूसरे नंबर पर हो गया ये, ठीक। चलो, अब नेक्स्ट अपना स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे भारत जीता है
तो क्या इसकी ये पहली जीत है, ये पता होना चाहिए, या दूसरी जीत है, या कभी जीता ही नहीं, एक्सेट्रा जो भी। फिर हमारा टारगेट ये होता है इस पे, है ना। तो ये जो भारत विजेता रहा है, भारत इसमें विजेता रहा है चौथी बार, चौथी बार विजेता रहा। ये सारी क्रीम है, चौथी बार विजेता रहा है। और कचरा कचरा हटा दिया करो। कब कब जीता ये? 2011 में जीता, 2016 में जीता और 2018 में। 2011, 2016 और 2018 में ये विजेता रहा। चले, देखिए हॉकी है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हालांकि ऑफिशियल दर्जा नहीं है हॉकी को, ये राष्ट्रीय खेल है, हम बोलते हैं कि हॉकी है। और जब भी हॉकी की बात आती है और क्रिकेट की बात आती है, तो हमारी क्या है, पाकिस्तान के साथ तुलना होती है, अन्य खेलों में नहीं होती। लेकिन हॉकी हो गया, कबड्डी हो गई, और ये जो क्रिकेट हो गया, क्रिकेट तो खैर है ही, तो उसमें हम क्या पाकिस्तान से ज्यादा तुलना करते हैं। तो हमें थोड़ी सी जानकारी पाकिस्तान के संबंध में होनी चाहिए। पाकिस्तान जो है 3 बार विजेता रहा है इसमें, लिख दीजिए, स्टार डाल के लिख दो। पाकिस्तान ने यह चैंपियनशिप 3 बार जीती, यह चैंपियनशिप 3 बार जीती है। चले, आइए अब इस पाओ थोड़ा सा। इन्होंने इस टूर्नामेंट में, हरमनप्रीत सिंह के नीचे लिखो, इन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल किए। इन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल किए। सबसे ज्यादा गोल किए, क्लियर। लेकिन गोल किए इन्होंने, लेकिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये नहीं है। दो का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। एक तो इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे, एक सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहे, दो का नाम ध्यान रखना है। विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ये है मनदीप सिंह। ये इंडिया के हैं। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो पुरस्कार मिला है, ये मिला है किम जाए हियोन। ये दक्षिणी कोरिया के हैं। ये दक्षिणी कोरिया के हैं। चले, एक चीज और लिखना, तो 7 नंबर डाल दो, 7वीं चैंपियनशिप है। चले, आइए, ये आपने ध्यान रखना है, इतना सा ऐसे पढ़ना होता है इसका। एक
हालांकि मैंने करवा दिया था, लेकिन फिर भी वो काफी महत्वपूर्ण है, जो बता सको तो बड़ा अच्छा लगेगा। महिला फीफा वर्ल्ड कप, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए किसने जीता। इंग्लैंड, इंग्लैंड है या स्पेन है? स्पेन। चलो जी, कोई बात नहीं, बात करते हैं हम इसको। इसको भी हमने उसी तरीके से ध्यान रखना है। 2023 का जो ये है, पहली बात तो इसकी मेजबानी किसने की? फीफा विश्व कप महिलाओं की, इसकी मेजबानी की थी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने संयुक्त रूप से की थी। और इसमें जो फाइनल हुआ था, ये इंग्लैंड वर्सेस स्पेन के बीच में। स्पेन है ये विजेता रहा, स्पेन विजेता रहा ये। चले, आइए अब आप देखिए, ये जो स्पेन ने जीता है, इसके ब्रैकेट में लिखिए पहली बार। पहली बार, ये जो पहली बार जीतते हैं, अपने आप में क्या होता है, वो एक तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। चले, आइए अब यहां पर एक विशेष रूप से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो फीफा महिलाओं से संबंधित होता है, ये 1991 में शुरू हुआ था, 4-4 वर्ष के अंतराल पर होता है। और इसमें एक नई बात जोड़ी गई है, इसमें 2023 से टीमों की संख्या को बढ़ाया गया है, 32 कर दी गई है, पहले 24 थी। ये जो नए चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, जैसे नए चेंजेस क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एशियाई गेम चल रहे हैं अभी, आप जान रहे हो चाइना के अंदर, तो आपकी नजर होनी चाहिए। हालांकि देखो अभी इतना आने दो, चीजों को खत्म होगा उसके बाद सब चीजें देखेंगे। उनमें आप हमेशा इन चीजों का जरूर ध्यान रखा करो कि नए खेल कौन से शामिल किए गए या कौन से खेल हटाए गए। कई बार क्या हटा देते हैं, कई बार क्या है जोड़ देते हैं। वो जोड़ना और घटाना जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या है, इधर आ जाइए। इसका जो प्रारंभ हुआ था 1991 में, फिर लिखो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। चार वर्ष के अंतराल पर होता है। चलिए नई लाइन से लिखिए, 2023 से इसमें टीमों की संख्या को बढ़ाकर 2023 से इसमें टीमों की संख्या को बढ़ाकर 24 से 32 कर दिया।
ठीक है, बस इतना इसके अंदर ध्यान रखना है, ज़्यादा पंगे नहीं लेने इसके साथ। चलिए अब आइए नेक्स्ट। एक अभी हाल फिलहाल आपने एक नाम सुना होगा, फिडे वर्ल्ड कप। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम सुना है? मैं नाम की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो बाद में बात करें। फिडे वर्ल्ड कप, कोई बात नहीं। देखो बेटा, मैंने आपको कई बार कहा है कि है ना, थोड़ा सा अखबार वगैरह पढ़ा करें, ठीक है ना, AIR न्यूज सुना करें, समझे में ना आए कोई दिक्कत नहीं, एक बार सुन लिया करो, कम से कम आप में ये प्रतिभा आ जाएगी, हाँ ऐसा कोई वर्ल्ड कप होता है, इससे ही काम चल जाएगा। लिख दीजिए फिडे विश्व कप, वर्ल्ड कप, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, फिडे विश्व कप। चलिए, इसका जो आयोजन हुआ था, जुलाई अगस्त 2023, यहां तक इसका आयोजन हुआ। क्योंकि लंबा आयोजन होता है, लेकिन हमें यहां से वो पॉइंट निकालने हैं जो हमारे काम की चीज है, सारा वर्ल्ड कप खेलने की जरूरत नहीं है हमें। ये कहां हुआ? ये हुआ था बाकू में, बाकू। अब मुझे ये बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये जानते हैं कि बाकू कहाँ है? ऐसा नहीं है कि मैंने बताया नहीं, बिना बताए तो मैं पूछता भी नहीं। बाकू, अरे यार, अजरबैजान का नाम नहीं सुना? अजरबैजान, नीचे नीचे जो देश होते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, काके की आर्मी में जो जीले हो जाए बेजान, याद करो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं। काकेशस राज्य होते हैं, एक काकेशस पर्वत के पास होते हैं ये। काकेशस पर्वत पे एक चोटी होती है जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, याद कीजिए। हाँ, मैंने बताया था इधर काला सागर पड़ता है, इधर कैस्पियन सागर पड़ता है, दिमाग में इन चीजों को लाया करें। चलिए अब देखिए, हमें यहां पर अपनी बात करनी है। इसमें जो फाइनल हुआ था, ये हुआ था आर प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद, ये इंडिया की तरफ से वर्सेस, आर प्रज्ञानंद वर्सेस। दूसरे थे इसके अंदर मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, नाम सुना है कभी? ये नॉर्वे के हैं, मैग्नस कार्लसन। चले, ये जो मैग्नस कार्लसन है, इसमें विजेता रहे, ध्यान रखना। और ये उप विजेता रहे, ये विशेष रूप से ध्यान देना, ये उप विजेता रहे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मिले, बाकायदा इनको बधाई दी और इनके लिए स्टेटमेंट जारी किया था। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। 18 साल के हैं ये, सबसे बड़ी बात है, 18 साल के हैं और फाइनल में पहुंचने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। तो इसमें लिख दीजिए ये 18 वर्षीय खिलाड़ी है,
खिलाड़ी हैं जिन्हें फाइनल में पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई। फाइनल में पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई, इस कारण से, आगे लिखना, इस कारण से, इस कारण से अप्रैल 2024 में होने वाले, अप्रैल 2024 में होने वाले कैंडिडेट टूर्नामेंट में, अप्रैल 2024 में होने वाले कैंडिडेट टूर्नामेंट में इन्होंने अपना स्थान बना लिया है। इन्होंने अपना स्थान बना लिया है। चले, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये जो फीडे कप जो होता है, फीडे कप, जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे मैं कहूं फीडे कप का संबंध किससे है? शतरंज से। इतना तो समझ गया ना, मैंने जानबूझकर शतरंज नहीं लिखाया था कि कोई मुझसे पूछे तो सही कि ये कौन से खिलाड़ी है, किसके खिलाड़ी है ये फीडे। और यदि आपसे कह दे कैंडिडेट टूर्नामेंट का संबंध किससे है, ये भी शतरंज से है, ठीक है ना। इसके आगे लिख देना 2023। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये जानकारी है कि ये शतरंज के खिलाड़ी है। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, मैं आपके साथ हूं। आइए नेक्स्ट लिखिए। एक नाम सुना है आपने, ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार, BRIGST स्टार, ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है, इसमें लिख दीजिए, यह है मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास है। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास है। ठीक है, आइए। इसमें लिखिए, इसका जो प्रारंभ हुआ था 1980 में हुआ। 1980 में हुआ। 1980 में हुआ। देखिए, सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये वैसे, जैसे अपने कहते हैं नौसैन्य अभ्यास हो गया, थल सेना का अभ्यास हो गया, जैसे हम कहते हैं वायुसेना का अभ्यास हो गया, इसमें क्या है, ये तीनों सेनाओं का सैन्य अभ्यास है। सेनाएं तीन प्रकार की होती है, जल थल वायु। तो इसमें लिख दीजिए, यह है तीनों सेनाओं का अभ्यास होता है। तीनों सेनाओं का अभ्यास होता है।
चलिए अब आप देखिए, ये जो है इसकी खास बात ये है कि ये 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है और ये मिस्र के अंदर ही होता है। इसकी ये खास बात है, और कहीं नहीं होता है ये। जैसे अभी अपनों ने थोड़ी देर पहले बात की थी, मालाबार अभ्यास 2022 में जापान में हुआ था, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, वे इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लिखो यह 2 वर्ष के अंतराल पर होता है, 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। दो वर्ष के अंतराल पर होता है। स्थान लिख दीजिए मिस्र। मिस्र अब बहुराष्ट्रीय है, इसका मतलब बहुत सारे देश होंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर जो टोटल देश है 34 देश है, लिख दीजिए शामिल देश 34। 34 देशों का ये सैन्य अभ्यास है, ये 34 देशों का। अब जैसे इसमें सारे ही है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, कतर है, ठीक, बहुत सारे देश है इसके अंदर। हमें वहां नहीं जाना, कोई कतर है भाई, देखो मिस्र में हो रहा है तो मिस्र के आसपास जो भी देश है वो सारे इसके अंदर होंगे। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि ये जो वर्ष 2023 के अंदर जो अभ्यास हुआ है उसके अंदर भारत पहली बार शामिल हुआ। ये मूल बात है, इसमें पहली बार शामिल हुआ। पहले ये कितने देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास था? 33 का। तो भारत 2023 के अभ्यास में पहली बार शामिल हुआ, बस इतना जानना है। और 34 देशों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिए। वर्ष 2023 में मन नहीं कर रहा था क्या देने का? है नहीं होता है कई बार, क्या बहुत देर हो गई इसको तंग करते हुए, तो पानी मत पीने दो। ऐसा था क्या के है? अच्छा के हो गया, मैंने सोचा कोई और है। कोई और होता तो कह देता मत दो पानी, कई देर हो गई इसको बोलते, पता नहीं कब छोड़ेगा। और तो नहीं हो रहे हैं? हो भी रहे हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्योंकि कल को कोई क्वेश्चन नहीं पढ़े तो दोस्त किसको दोगे? मेरे कोई, खुद थोड़ी कहोगे नहीं जी मैं तो उबासी ले रहा था। पढ़ा करो बेटा, और कुछ नहीं है। लिख दीजिए वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में हुए इस अभ्यास में, वर्ष 2023 में हुए इस अभ्यास में भारत पहली बार शामिल हुआ। भारत पहली बार शामिल हुआ। चले आइए, इसी के तहत एक और जोड़ दीजिए, ओस एक्स। वैसे तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, कैपिटल अक्षर, ओस इंडेक्स। जब पढ़ो तो थोड़ा सा क्या देख लिया करो। देखो ओस, ओस मतलब ऑस्ट्रेलिया, IND मतलब इंडिया, एक्स मतलब एक्सरसाइज, अभ्यास, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, नेवी का है ये, सिडनी में हुआ है ये 2023 के अंदर। लिख दीजिए यह भारत और ऑस्ट्रेलिया का, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त
नौसेना अभ्यास है। नौसेना अभ्यास है। इसका जो आयोजन हुआ अगस्त 2023 के अंदर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर हुआ ये। एक छोटी सी लाइन लिख दीजिए, इसमें लिखो यह अभ्यास यह अभ्यास 2012 में 2012 में सॉरी 2015 में शुरू हुआ था। यह अभ्यास 2015 में शुरू हुआ था। चले आ जाइए। दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड। इसमें लिखो यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला एक नेशनल अवार्ड है। एक नेशनल अवार्ड है। अब नेशनल अवार्ड है, भारत सरकार देती है। भारत सरकार देती है तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। 1969 में ये प्रारंभ हुआ। तो मेन बात है वो है संबंधित मंत्रालय। संबंधित मंत्रालय ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, आप कह सकते हो सूचना व प्रसारण मंत्रालय। बताइए इसके केंद्रीय मंत्री कौन है वर्तमान में? अनुराग ठाकुर। हाँ, सिंह लगा लो, अनुराग ठाकुर। चले अब बात आती है क्या दिया जाता है। देखिए एक तो वो शॉल उड़ाते हैं, वो तो करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ओढ़ लेंगे वो। आपको ये ध्यान रखना है एक तो गोल्डन लोटस दिया जाता है, स्वर्ण कमल। और जो मेन बात है वो है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये मेन है, ये मेन है भाई, आप जानते हो। चले अब आप देखिए ये जो पहला अवार्ड मिला था ये 1969 में ही मिला था और ये मिला था देविका रानी को। देविका रानी को
तो पहली महिला पूछ ले तो भी यही है, और वैसे पूछ ले तो भी यही है। यदि पुरुष की बात करें तो वीरेंद्र नाथ सिरकर को मिला था दूसरा। वीरेंद्र नाथ सिरकर को मिला था। कई बार क्या होता है, पुरुष के बारे में पूछ लेता है। ये देविका रानी महिला। चले आइए। 2018 में ये मिला था अमिताभ बच्चन। 2019 में मिला था ये रजनीकांत को। चिट्टी, समझ गए होंगे, चिट्टी। 2020 में ये मिला था आशा पारेख को। और 2021 का ये मिला है वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को। ये लेटेस्ट है, ध्यान रखना, समझे ना। आपको सर 2023 चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पुरस्कार ऐसे ही होता। 2021 का वहीदा रहमान को मिला है ये। मैंने, याद कीजिए, आपको एक नेशनल अवार्ड कराए थे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करवाए थे ना, ये उन्हीं के तहत ही दिया जाता है। ठीक है, तो वो कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे जिसमें वो पुष्पा द राइज, कौन से थे? 68 में थे, 67 में थे, 69 में। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये जो अवार्ड मिला है आपको, उसी के साथ टच करके देखना है, क्योंकि ये बकायदा यही हाईलाइट किया जाता है 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत। बस होता इसमें यही है, ये थोड़े टाइम बाद दिया जाता है। पहले जब हम पढ़ते थे तो 2-3 दिन के अंदर दे दिया जाता था, लेकिन अभी थोड़ा सा गैप करने लग गई है। चले, हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक कई बार क्या, ये पुराना पूछ लेते हैं, सुमेलित करवा लेते हैं। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था, तो आशा पारेख हो जाएगा। 2019 का किटी को मिला था। 2018 का अमिताभ बच्चन को मिला था। है ना, गड़बड़ी मत करना, उसको साथ में लेकर पढ़ना है आपने। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राशि वगैरह, कई क्या है, जो गंदे गंदे पेपर होते हैं उसमें देने लग गए आजकल ये चीज़ें। और कम से कम उनका ध्यान रखो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ऐसे हर किसी का तो देखिए नहीं कर सकते अपने, वो आवश्यकता भी नहीं होती है, वो करना भी गलत हो जाता है। अब आ जाइए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। और तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा, नहीं नहीं, तो आप बोले क्यों नहीं? नहीं तो बोले क्यों नहीं, बताइए। क्या आप बताइए क्यों नहीं बोले? अरे यार, बोल जाया करो, ये सब जीवन आपके लिए ही तो है।
अब बिना बोले तो भाई अब देखो पार पड़ती नहीं। अब आपको कि मेरे को तो देखो जी फर्क तो पड़ता नहीं। अपने तो क्या है थोड़े जवान आदमी है ना, इसलिए फर्क पड़ता नहीं। आप लोग अपना अपना हिसाब देख लो। चैंपियनशिप 2023, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023। ठीक, आइए, इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ अगस्त 2023 के अंदर। स्थान था बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। आप बताओ बेटा, बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? हंगरी की, शाबाश। हाँ जी, आप बताइए, ये जो बुडापेस्ट है ये किस नदी के किनारे है? कोई बताना चाहे? एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ये डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी के किनारे, याद कीजिए, हम एक मेकोंग नदी बहती है, उसको हम दक्षिणी एशिया की डेन्यूब बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे है। ये एक ऐसी नदी है जो बहुत सारे देशों से गुजरती है और लगभग 4 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है, जिनमें से एक बुडापेस्ट है। डेन्यूब नदी के किनारे है, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखा करो। आइए, अब इसमें क्या है, आपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा। इन्होंने गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता। देखिए, इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने, मैं एक नाम लिख रहा हूं, जेवलिन थ्रो, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। एक क्वेश्चन आएगा अभी आपके सामने, ठीक है ना, तैयार रहें। स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड जीता, गोल्ड जीता। चलें, अब देखो होगी बात सारी, सबको पता है ये, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको नहीं पता कि गोल्ड जीत लिया, कौन सी प्रतियोगिता में जीता ये भी बता देंगे कई, ठीक है। लेकिन जब हम पुराने पेपर देखते हैं, मेरे को आज भी याद है 2008 में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी के अंदर गोल्ड जीता था। आज भी याद है, हम तैयारी करते थे उस समय। तो ये क्वेश्चन पूछा था किस स्पर्धा में जीता, तो उसका आंसर था 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा। समझे बात को? तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि कितने मीटर दूरी तक भाला फेंका। 88.17 मीटर, लिख दीजिए, 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर। मेरी नजर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज, आज के एग्जाम को देखते हुए, जितना मैंने एग्जाम को एनालाइज किया है। हो सकता है यही आ जाए किसने स्वर्ण पदक जीता, मैं वो बात कर रहा हूं जिससे मेरिट तय होती है, जिससे सिलेक्शन होता है, उसकी बात कर रहा हूं।
और ये जो पदक जीता है ये पहली बार भारत ने जीता है। लिख दीजिए, यह इस चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड है। यह इस चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड है। पहला गोल्ड है, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना, पहला गोल्ड है। एक एक है ना 40-40 बोल रहे थे, तो आप थोड़ा सा ना स्टार डाल के लिख दीजिए, 40 वर्षों में भारत ने इतिहास रचा, ऐसा न्यूज में बार बार आ रहा था। तो इसमें लिख दीजिए 1983 में 1983 में भारत ने पहली बार 1983 में भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप में भाग लिया था। भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप में भाग लिया था। चलें, होगी बात सारी। अब मुझे यहां से कुछ बातें आपके साथ करनी है। एक तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया नहीं है, हो सकता है किसी एग्जाम में आ गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आए। जेवलिन थ्रो डे दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। ये ध्यान रखना, जेवलिन थ्रो डे, ये कहीं ना कहीं जरूर अटकेगा आपके, तो भूल मत जाना। फ्री का नंबर है ये, क्योंकि अब इसने इतिहास भी रच दिया है, सारी बात आ गई है, जेवलिन थ्रो से संबंधित हो गए हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता। चले, अब इनकी कुछ उपलब्धियां और करनी है, इसको अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसमें लिखो, लिखिए इन्होंने वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, मतलब यही, इन्होंने वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये अमेरिका में हुई थी। आप चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो अमेरिका। इन्होंने वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एम जैसी है, ये 23 की है, 22 की है, में रजत पदक जीता था। पहले रजत पदक जीता था। इस दृष्टि से इस दृष्टि से इस दृष्टि से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। कोई पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। एक दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अब यहां पर आपने क्या करना है, पहले कौन है, तो यहां पर एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, वर्ष
2003 में वर्ष 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, डायरेक्ट में लिखना फ्रांस, पेरिस में हुई थी। फ्रांस की जगह पेरिस लिखो। पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज महिला है ये, अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। ठीक, पहले तो इसको समझो, फिर आगे मैं आपसे बात करूंगा इसके अंदर। देखो, हम अभी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर है। इसमें हमको केवल 3 पदक प्राप्त हुए। 2003 में अंजू बॉबी ने जीता था लंबी कूद के अंदर, वो कांस्य पदक था। ठीक, 2022 के अंदर नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, रजत पदक जीता था। ठीक है, तो दूसरे खिलाड़ी हो गए, वो रजत है, ये कांस्य है। ठीक है ना, इनको ओवरऑल एथलेटिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये भाला फेंक है, लंबी कूद है। एथलेटिक्स में आप जानते हो बहुत सारे गेम आ जाते हैं, समझते हो इन चीजों को आप। तो ये दूसरे खिलाड़ी हो गए, कोई भी पदक जीतने वाले। और 2023 में जो हंगरी में हुई बुडापेस्ट के अंदर, वहां पर इन्होंने गोल्ड जीत लिया। इस दृष्टि से ये पहले खिलाड़ी बन गए गोल्ड जीतने वाले। देखो, वैसे तो पदक पदक होता है, चाहे कोई भी मिले, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गोल्ड जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात, इनके साथ एक और उपलब्धि जुड़ी हुई है। 2021 के अंदर ओलंपिक खेल कहां हुए थे? ऐसे मत करो यार, आप बताओ। काडूराम, शाबाश, बहुत बढ़िया। टोक्यो के अंदर हुए थे, वहां भी इन्होंने गोल्ड जीता था, तभी तो ये घोषित हुआ था, तभी तो ये घोषित हुआ था। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ओलंपिक खेलों में, ठीक है, ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं, ये बात कहूं। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी है, हंगरी, बुडापेस्ट। ठीक है, 2021 में टोक्यो, जापान, वो ओलंपिक थे, है ना, ये तो आप समझते ही हो। तो यहां जो अब मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, ये तो एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात होगी, सारी बात होगी। अब आप ऐसे करो, कहीं भी ऐसे करो, तुमको जचा के लिखा करो, नोट डाल के लिखो। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2021 में, टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने, चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, गोल्ड जीता था। इस दृष्टि से भी, इस दृष्टि से भी, इस दृष्टि से भी एथलेटिक्स में ध्यान रखना, ऐसे तो बहुत गोल्ड आए हैं। ऐसे तो अभी मैंने नाम लिया था, अभिनव बिंद्रा,
शूटिंग में ले गए थे। एथलेटिक्स में गोल्ड जीता। इस दृष्टि से एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी है। ये पहले भारतीय खिलाड़ी है। यानी पहले और एकमात्र यही है अभी गोल्ड जीतने। चलिए, क्लियर होगी बात सारी। और हालांकि पूछे जाने का चांस कम है, लेकिन ये क्या है, जब हम देख रहे होते हैं ना तो कई चीजें बड़ी हाईलाइट करते हैं। 89.94 89.94 मतलब 89.94 मीटर भाला फेंकने का इनका रिकॉर्ड है। अब तक इन्होंने इतना किया है। एक लिख दीजिए, क्या पता, लिख दीजिए नीरज चोपड़ा का 89.94 मीटर 89.94 मीटर भाला फेंकने का रिकॉर्ड है। भाला फेंकने का रिकॉर्ड है। क्लियर हुई बात सारी। ये बेटा आप पता नहीं क्या समझते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। लगेगा इजी हो गया, एक ही पेज है, लेकिन इसमें क्या है कि अंजू बॉबी जोल, ये रजत हो गया, गोल्ड हो गया, बीच में ओलंपिक आ जाएगा, 2021 आ जाएगा, 2022 आ जाएगा, 2023 आ जाएगा, कभी टोक्यो आ जाएगा, कभी बुडापेस्ट आ जाएगा। ऐसे करके क्या है, आपकी एक रबड़ी बन जाएगी। ऐसा होगा आपके साथ, आपने उससे बचना है, उससे बचना है आपने। ठीक है ना। तो ये बस ये पूरा पोर्शन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इधर जो मैंने आपसे बात की, ये कभी हुआ नहीं, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिले और वो किसी एग्जाम में आए ना। आज तक मैंने नहीं देखा कभी। अब ये एक अलग बात है कि आप जो पेपर देने जाओ उसके अंदर वो क्वेश्चन ना, वो एक अलग बात होती है, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में ये आता जरूर है, आता जरूर है। और वर्तमान में जो पैटर्न है वो ये है, वो क्या करता है, सुमेलित करवा लेता है किस किस को मिला। फिर अपने ये चिट्टी और अमिताभ बच्चन में कंफ्यूज रहते हैं कि पहले किसको मिला। चले, देविका रानी एक स्टेटिक पोर्शन है इसका, बहुत बार आता है ये। ऐसे ही पूछ लेते हैं। जो वर्तमान में जो मैं देख रहा हूं, मैंने कई बार आपको बताया भी है इसके बारे में, इस पर बहुत हाईलाइट होता है। अभी मैं आपके पेपर देख रहा था, एक राजस्थान का है। राजस्थान में क्या है, कोई जो वृद्ध लोग होते हैं, ठीक है ना, उनको तीर्थ यात्रा करने से संबंधित कोई योजना चलाई गई। ठीक है ना, तीर्थ यात्रा करने से संबंधित एक योजना चली। अभी 2023 के अंदर आया वो क्वेश्चन, 2023 नहीं तो 2022 है, मुझे नहीं पता, दोनों में से एक है। उसमें क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो वृद्धों को तीर्थ यात्रा से संबंधित जो योजना कराई जा रही है, ये कौन सा विभाग करवा रहा है। डिपार्टमेंट का नाम पूछे, और डिपार्टमेंट का नाम भी थोड़ा सा अलग सा ही था, देवस्थान विभाग। देवस्थान, कोई नया डिपार्टमेंट बना दिया, अपनी नजरों से निकल गया, अखबार पढ़ते हैं नहीं, पता लगा नहीं, चल भाई दे दिया उसने क्वेश्चन, फिर कुचड़ते रह गए। ये है। तभी मैंने आज की बात नहीं है, मैंने बहुत बार कहा है कि ये मिनिस्ट्री हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, डिपार्टमेंट वगैरह ये ध्यान रखा करो। ये भारत शामिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते। मैं इस पर पहले ही लिख रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहली बात तो आपको यही फंसा लेगा कि आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल के साथ है। पहली बात तो यही कर लेगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं। महिला फीफा स्पेन, पूरे पूरे चांस है इसके। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि देखिए
भारत का राष्ट्रीय खेल है ये, राष्ट्रीय खेल है ये, इस कारण से महत्वपूर्ण बन जाता है। वो एक अलग बात है कि ऑफिशियल नहीं है, मालाबार अभ्यास ये होता ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो टॉप के क्वेश्चन होते हैं। अर्थ ओवर डे वर्ष 2023 में अर्थ ओवर डे कौन सा है, दे देगा 2 अगस्त, 28 जुलाई, इस तरीके से ऑप्शन बना के दे देगा। क्लियर? तो मामला कुछ समझ में आया, कुछ चीजें दिमाग में पड़ी, ये सारी क्रीम है। चलिए इसके आगे की बात कल करेंगे।